है धमकी जान से मारने की। अब मैंने बोल देना भी गुनाह हो गया है। कैसे कैसे सोच है। एनिवर्सरी मनेगी बहुत धूमधाम से, रिंग सेरेमनी भी मनेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिथुन की सास का कहना है मुझे मिल रही है धमकी। तो जब कल मैंने उनकी सास का देखा तो ये तो सीधे सीधे काजल मिथुन पे आरोप लगा रही थी, लेकिन आज जब इन्होंने वीडियो बनाया तो वो जो उनको कन्यादान करने वाली थी आज उनको बोल रही है धमकी देने को। तो कितना सच है कितना झूठ है, तो देखिए यहाँ ये यूट्यूब है, जब तक यहाँ सबूत नहीं दिखाओगे लोग जल्दी मानते नहीं और उल्टे आप पे ही लगाएंगे कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो। तो सच में आजकल की ये चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। बैक कैमरा कुछ होता है और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाया जाता है दोस्तों। और कल मनीषा ने जब अपनी सास के पास कहीं कैमरा लेके वीडियो बनाना, ये एक इतनी सी बात है। मनीषा चापलूस चापलूस दिखती है मुझे, क्योंकि आप देखना मनीषा पहले इतना नहीं करती थी, अब ज़्यादातर अपनी सास पे जाएगी और पता है सास भी टॉन्ट नहीं मारेगी। तो ज़्यादातर अब कुछ भी वीडियो जब इसका नहीं चलता तो ज़्यादातर ये क्या करती है, अपना कैमरा लेके जाके पास, फिर वहाँ वीडियो बना के उनसे बुलवाएगी, उनसे वो बोलेंगी। पहले सोच लेते होंगे कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, तो क्योंकि हम तो जान ही गए हैं कितना कौन झूठ बोल रहा है कितना कौन सच बोल रहा है। तो वो बोली, ये बोली एनिवर्सरी भी है और बाबू का रिंग सेरेमनी भी होएगा, अच्छे से मनाया जाएगा, इस तरीके से बोल रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं तो तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ। तो अगर वो रिंग सेरेमनी मना रहा है तो उसमें आप लोगों को खुशी खुशी से शामिल होना चाहिए और पहली बात अच्छा सा गिफ्ट भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी ख़राब कर दिया आप लोगों ने। मनीषा ने तो उसको उसके बर्थडे में भी तो गिफ्ट तक नहीं दिया था, गिफ्ट भी तो देना चाहिए। और जितना प्रिंस रंजना ने किया इतना ये मनीषा नहीं करती, ना सचिन करता इनके दुख के समय पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्लस जब बीच में चलिए स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मैं नेल पेंट लगाई हूँ ना तो गुस्सा से लग गया ना, वही छुड़ा रही हूँ तो उसमें भी थोड़ा बिजी बिजी से दिख रही होंगी। तो दोस्तों जो वो है क्या, सचिन जो कह रहा था दिन घबराए घबराए, तो वही लोग कह रहे अब क्यों घबराहट हो रही है, अब तो जगत दीदी से तुम्हारा नहीं वो हो गया है, अब तो अपनी बीबी के पास हो तो क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। फिर इन्होंने भी ऑनलाइन भी बोला भी लेकिन ऑफलाइन भी बोला। और दूसरी बात, जब तक कि अमित किट्टू वहाँ थे अम्बाला में तब तक नहीं घबराहट हो रही थी, कोई दिक्कतें नहीं हो रही थी, और यहाँ के क्यों घबराहट हो रही है। तो कुछ लोग ये भी कहना है कि अच्छा जगत दीदी की याद आ रही होगी। कुछ लोग लाइव में कमेंट भी कर रहे थे जान बेटो लिख रहे थे जैसे करता था, ये भी कह रहे हैं इसको जगत दीदी की याद आ रही है। और जगत दीदी की, हाँ दोस्तों, जो शादी का हो रहा था हल्ला मच रहा था, तो ये जगत दीदी की जो माँ थी उन्होंने ये तहलका को और वो तहलका की दोस्त को भी बताया था, और उन लोगों को भी पता था किसका नाम है, और नाम जगह दीदी वाला ही सेम था, लेकिन उन लोगों को भी पता होगा कि किसकी शादी हुई। लेकिन एक बहाना बन गया व्यूज कमाने का, इधर से इन लोगों का और उधर से उन लोगों का भी, कि इसी बहाने व्यूज आएगा। तो ये लोग ऐसे करने, अब बाद में अब पता चल रहा कि शादी जगत दीदी की नहीं, जगत दीदी के भाभी की बहन की ननद की शादी थी, और उसका ही नाम जगत दीदी की जो भाभी थी उन्होंने भी अपने चैनल पर जगत दीदी वाला ही नाम का टाइटल लिखा है। उनको भी पता था कि जनता को कैसे गुमराह करना, कहते हैं बेवकूफ़ बना के वीडियो व्यूज कमाना है।
तो ये इन लोगों का धंधा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, परेशान करने का। सच में अरे जब पता था तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, पहले तक नहीं क्लियर। बस शादी है, जगत दीदी की शादी है और बाद में क्या मिला किसी और की शादी। तो वही हम लोग इतनी जल्दी इतना सब कुछ यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नौटंकी, इतनी इज्जत उछली, और इतनी जल्दी कौन लड़का इतनी जल्दी राज़ी हो गया शादी करने के लिए, वो भी नए साल पे, उसी डेट में। तो आज पता चला किसकी शादी हो रही थी। और इस टाइम जगह दीदी के पे लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि जगत दीदी का भाई दबा रहा है, भाभी दबा रही कि पहले मैं वीडियो डालूंगा तुम बाद में डाल लोगे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि भाई कोई उनकी शादी वादी थोड़ी नहीं तो कि वीडियो तुम बाद में डालना हम पहले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा लिस्सा टाइप की नहीं, इस काम में थोड़ा है भी उसका। आप लोग देखते हो कभी उसका, अरे ज़्यादातर उसके डेली वीडियो आते ही नहीं, ऐसे कभी आ जाते हैं। और किसी भी पार्टी में जाती तो इतना वो वीडियो बना के डालती भी नहीं, ये चीज़ें मैंने देखा है उसका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लस वो अकेली है, और जो उसकी भाभी है उसका भाई है, तो उसका भाई बना के डाल देता है यूट्यूब पे वीडियो। और थोड़ा भी वो लोग नए हैं तो थोड़ा जोश भी है ब्लॉग बना के डालने का, और जल्दी से पैसा कमाने का, जल्दी से प्रॉपर्टी खरीदने का, घर खरीदने का। तो इसलिए शौक भी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ये भी बात है। और दूसरी बात ये है कि कल आंटी जो है रंजना और मनीषा को बुला के पूछी, बताओ मैं तुम लोगों में भेदभाव करती हूँ, तुमको मैं ऐसा कहती हूँ, तुमका वो ऐसा कहती हूँ। तो ये सब चीज़ें बोल रही थी आंटी जी। तो देखिए आंटी जी, कोई जब कुछ होता तो आके सोशल मीडिया पे तुरंत अगर हम आपके हम करीबी हैं, जानते हैं, अगर हमको या आपको मुझसे नाराज़गी है तो हम अगर आपको सोचेंगे पीठ पीछे हम कुछ भी हैं, लेकिन आके कैमरे में हम आपको बुलवाएं कि आप बोल दीजिए मेरे लिए, कि ऐसा सब बोल देना जिससे कि जनता को बेवकूफ़ बनाना है, कि जनता जो इतना मेरे पे गलत गलत कमेंट कर रही है तो उसको मूर्ख कैसे बनाना है, तो आप ऐसे से बोल देना। फिर आंटी जी कैमरा ऑन कर लेती हैं, फिर ऐसे इन लोगों को बुला के पूछ लेती हैं, मैं आप लोगों में तो कोई आके किसी के कहने पे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सच्चाई जब आती है, जब उनके घर में कंट्रोवर्सी होती है ना, तब ये लोग बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये सब चीज़ें हैं। और किसी के बोल देने से, किसी के कहने से नहीं, हम लोगों को या जितनी पब्लिक कमेंट करती है आपको, जिससे हम लोग जैसे देखते हैं तो वैसा हम लोग बोलते हैं। और आपने मनीषा रंजना को आके ऑन कैमरा पूछवाया भी, लेकिन कुछ लोग तो माने भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं माने कि हाँ ये चीज़ें हैं। बहुत लोग पहले भी गलत बोल रहे थे, अभी भी आपने सबूत बुलवाया, लेकिन तब भी लोग आपको गलत बोल रहे हैं। और रही खिचड़ी की, फिर पूजा ने उधर से सबूत दिखाया कि मेरी मम्मी ने खिचड़ी भेजाई है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया मनीषा के घर वाले मिडिल क्लास के हैं, इसलिए आंटी को प्यार करते हैं, कुछ है इस तरीके से। तो मैं कहती हूँ, तो मनीषा के घर वाले अगर मिडिल क्लास के हैं तो मिडिल क्लास के तो रंजना के घर के भी हैं। मनीषा की मम्मी को तो 2 ही बेटी 2 ही बेटे की शादी करना है, और रंजना के वहाँ 4 बहनें हैं, 1 भाई है, तो उनको भी तो करना है। और वो भी फल बेचते हैं, इधर सब्जी बेचते हैं। इनके भी इधर भाई, इनके तो 2 भाई काम कर रहे होंगे, पैसा अर्न कर रहे होंगे। उधर से उनका एक भाई है, वो भी कमा रहा होगा। तो है तो दोनों बराबर ही। और जितना रंजना की शादी में रंजना के घर वालों ने दिया, उतना क्या मनीषा के घर वालों ने दिया? नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, और किसकी कितनी कमाई होती है, इसमें ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए कि वो मिडिल क्लास है कुछ, सब बराबर है। लेकिन एक होता है ना प्यार। और सच में मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सही लगी कि आंटी बार बार साड़ी को लेकर मारना सोशल मीडिया पे, और लोग को कह भी रहे थे अंशु भी तो थी आपकी, अपने शादी किया था, बेटी माना था, तो पहले खिचड़ी थी, वहाँ क्यों नहीं भिजवाया? और दूसरी बात, अंशु ने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो
पेपर लगाया था वॉलपेपर, उसको जैसे इन लोगों के साथ वो चेंज कर दिया था, तो उसके लिए लोग भी कमेंट कर रहे थे। तो आंटी से बोले थे क्या कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ, तो आंटी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आंटी थोड़ा सा आप ज़्यादा अपने को ज्ञानी होशियारी समझते हो, तो हम लोग भी कभी कभी आपको समझते, लेकिन इतना नहीं समझते हैं। लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें पर्सनल होती है ना, तो इसको थोड़ा छिपा के रखना चाहिए। अब आप कह रही हो कि वो भी ये देखिए, चलिए आपकी एक बहू में कमी थी मनीषा में, भाई कुछ कमी होगी तभी तो आप इलाज करा रही हो। ऐसे रंजना के में भी आप कह रही हो, तो ये नहीं हो सकता कि दोनों बहुओं में ही कमी होगी। हो सकता है आपके बेटों में भी कमी हो, कोई ज़रूरी नहीं। अगर रंजना की अभी साल भर ही हुआ उसको, और अगर वह अभी बच्चा नहीं हो रहा, हो सकता है आप जैसे बोली थी कि जैसे सचिन, मनीषा बता रही थी सचिन का उससे 1.5 साल से था ही नहीं रिलेशनशिप, तो इसलिए बच्चा नहीं रुक रहा था। और जब होएगा नहीं तो बच्चा कैसे रुकेगा। तो ऐसे हो सकता है प्रिंस रंजना भी नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए नहीं हो सकता। भाई कुछ लोग, हम लोग वहाँ होता ना कि शादी का 1-2 साल 2.5 साल हो जाए उसके बाद बच्चा करते हैं, तो ऐसा भी, क्योंकि मैं खुद 3 साल बाद, मैं खुद ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो पहले पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चा तो बाद में हो जाता है, तो इसलिए भी हो सकता है वो नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि रंजना के में कमी है, मनीषा के में कमी है। अगर ये लोग कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुओं में कमी है, आपके बेटे में भी तो कमी हो सकती है। तो दिखाना है तो आप चारों को लेके जाइए डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाइए जाके। और दूसरी बात, आप खाना की बात रह गई, तो आप जब अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई, तो आपने क्या बोला था कि आप लोग मुझको कहते थे, ताना मारते थे कि रंजना सब काम करती रहती है, मनीषा कुछ करती नहीं, तो हम इसीलिए नहीं करवाते थे क्योंकि वो परेशान रहती थी इसी सब चक्करों में। जगह दीदी से अफेयर था तो इसलिए बच्चा नहीं कर रहा था। अब तो नहीं है, तो अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आपको दोनों बहुओं को, दोनों अपने लड़कों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि दोनों बहुओं में ही कमी है, आपके दोनों बेटों में भी कमी हो सकती है। जब तो मेरा तो कहना है चारों को दिखाना चाहिए। और दूसरी बात, आज मनीषा गई थी उज्जैन, महाकाल मंदिर और सीहोर प्रदीप मिश्रा जी के वहाँ। ये वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई थी, पूजा की थी, सब कुछ था, चीज़ें सही हुई। वहाँ से इनकी एक जैसे कहती हैं, तो इनको तो भैया मीट नहीं खाना चाहिए था, लेकिन ये कल वीडियो में मैंने देखा ये खुद मीट बना रही थी। वाह भैया वाह, जिसके साथ इतना कुछ हो गया, फिर मंदिर जहाँ गई और वहाँ उसकी मनोकामना पूरी हुई, तो उस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं, जब मीट खा लेते हैं तो क्या करते हैं, ये लोग पूजा नहीं करते हैं, फिर नहा लेते हैं सिर से, फिर ये पूजा करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता है, क्या वो जानवर को जो आप लोगों ने खा लिया, तो वो सब छूत मिट गई, वो पाप सब खत्म हो गया, वो मीट जो खाया वो सब उड़ गया, सब मिट्टी में मिल गया? ये तो मैं नहीं मानती भैया, पाप तो होता है यार, किसी की जानवर को खाना पाप होता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, तो शाकाहारी खाना चाहिए हिंदू में। पहले लोग, ज़्यादातर हिंदू लोग जो है शाकाहारी का सेवन करते हैं, आप ज़्यादातर लोग मीट खाने लगे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो ये चीज़, मैं भी मीट उट को मुझे तो घिन लगता है, मैं इस चीज़ों को, तो लेकिन हाँ अमित किट्टू वहाँ भी मीट बहुत बनता था, बंदना वहाँ भी बनता था, लेकिन वो सब लोग छोड़ दिए, शाकाहारी ही खाना खाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि जो मीट खाते हैं वही बहुत ज़्यादा ताकती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और जो शाकाहारी खाते हैं वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे मुझे तो लोग घिन लगता है, ये लोग कभी कभी जैसे डाल देता है कोई भी यूट्यूब पर, मुझे घिन लगता है। दूसरी बात, आंटी जी कह रही थी कि, तो मनीषा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया खेत वाला, क्योंकि इनकी सच्चाई आ गई थी सामने पब्लिक के। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत रिएक्शन चैनल में वीडियो भी बना रहे थे, तो उनको हुई होगी दिक्कत, तो चाहे वीडियो प्राइवेट क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो चैनल पे नहीं दिख रहा है। और जिस दिन सचिन अपनी माँ के बुलवाया था उस दिन था, मैंने वीडियो बनाया था उस पर,
लेकिन कल या परसों मैंने देखा वो वीडियो है ही नहीं, हटा दिया गया, क्योंकि बहुत भर भर के लोग कमेंट कर रहे होंगे और लोग वीडियो बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब ढेर सारा प्यार दें। और आप लोगों को मैं उतना दिखाती हूँ, मैं हर जैसे किसी किसी का वीडियो देखती हूँ तो उसमें पॉइंट पकड़ती हूँ, कहाँ पे कौन सही हो रहा है, कहाँ पे कौन गलत हो रहा है, तो वो आप तक मैं यहाँ से पहुँचाती हूँ। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल अपने माध्यम से पहुँचाते हैं आप तक। तो यही सब चीज़ें हैं। और किसी के लिए अंधभक्त नहीं बनना है। अंधभक्त बनना है तो भगवान के लिए बनना है, किसी इंसान के लिए अंधभक्त नहीं बनना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत वैसी चालाक चीज़ है। कब तुमसे अगर वो होगा, क्या कहते हैं, फ़ायदा होगा तो तुम्हारे का धूल पैर धुल के पी जाए पानी, अगर तुमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुमको दुत्कार देगी। एक चीज़ है, मैंने यूट्यूब पे आकांक्षा के वीडियो देख ली, वो कितना नहीं रिस्पेक्ट कर रही है। जो लोग उसको प्यार करते हैं, देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए और यूट्यूब फैमिली को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें से मैं भी हूँ। मैं भी उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखी हूँ, देखती हूँ वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। उनकी बेटी का बर्थडे था तो मैंने विश भी किया था। और यही सब चीज़ें हैं।